जय श्री राम। हर राशि का अपना अपना एक अलग तत्व होता है। तत्व का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे जरूर पड़ता है। इसी कारण से उसके काम करने के तरीके, उसके सोच से, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से पता चल जाता है कि व्यक्ति किस तत्व का व्यक्ति है। आज हम पृथ्वी तत्व की तीनों राशियों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं। पहली है वृष राशि जो शुक्र की राशि है, दूसरी है कन्या राशि जो बुध की राशि है और तीसरी है मकर राशि जो शनि की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ स्थिर राशि होती हैं। इनको स्थायित्व पसंद होता है। ये बहुत मेहनती होती हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल राशि होती है। जो भी दृढ़ संकल्प कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनको ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं होता। ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी मेहनती कर्मठ होते हैं। जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इनका परिवार से, रिश्तों से काफ़ी गहरा जुड़ाव होता है। थोड़े भौतिकवादी भी होते हैं। धन के प्रति इनका लगाव भी होता है और काफ़ी भरोसेमंद लोग होते हैं। इन लोगों पे विश्वास किया जा सकता है। ये अपने जीवन में स्थायित्व को ज़्यादा पसंद करते हैं। जीवन में ज़्यादा बदलाव इनको पसंद नहीं होता। अपने मेहनत के दम पर, अपने कर्म के दम पर ये अपनी सफलता को हासिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृष राशि पर, जो कि पृथ्वी तत्व की पहली राशि है। वृष राशि शुक्र की राशि है। शुक्र सौंदर्य प्रिय, विलासिता प्रिय ग्रह है। ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा पसंद होती हैं। इनको अपनी लाइफ में लग्जरी बहुत पसंद होती है, लेकिन ये मेहनती भी बहुत होते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं। यथार्थवादी होते हैं। धन के प्रति इनका आकर्षण ज़्यादा होता है। विलासितापूर्ण जीवन बहुत पसंद होता है। जीवन में इनको सौंदर्य, सुंदरता बहुत पसंद होती है। ये खुद भी बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में काफ़ी आकर्षक होते हैं। अच्छी अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना पीना, रहना इनको बहुत पसंद होता है। परिवार से, रिश्तों से इनको बहुत लगाव होता है। अपने जीवन में स्थायित्व को ज़्यादा महत्व देते हैं। पृथ्वी तत्व की तीनों राशियाँ अर्थ त्रिकोण की राशियाँ हैं। ये लोग अपनी मेहनत के दम पर धन भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं और धन कमाने पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है और धन कमाने के लिए बहुत कर्मठ होते हैं, परिश्रम भी करते हैं। ये अपनी मेहनत से धन कमाने में सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत सोशल भी होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं। लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है। परिवार के प्रति इनका लगाव ज़्यादा होता है। रिश्तों के प्रति भी ज़्यादा लगाव होता है। आराम पसंद जीवन इनको ज़्यादा प्रिय होता है। सोशली लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना इनको बहुत पसंद होता है। अधिकतर पैसा अपनी भौतिकवादी चीज़ों पर, अपनी विलासितापूर्ण जीवन पर ज़्यादा खर्च करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है या कमज़ोर स्थिति में होता है तो उनको शुक्र से संबंधित चीज़ों को पाने में थोड़ी परेशानी होती है। अपने भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में थोड़ी परेशानी होती है। धन संपत्ति जोड़ने में परेशानी होती है। धन कमाने में परेशानी होती है। अगर वृक्ष राशि वालों को देखें तो इनको स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां आती हैं वो शुगर से संबंधित, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित, किडनी से संबंधित, थायराइड से संबंधित, गले से संबंधित समस्याएं इनको ज़्यादा रहती हैं। शुक्र के उपाय के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए। डेली इत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि धन आकर्षित करने में मदद मिलती है। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि है कन्या राशि, जो बुध की राशि कहलाती है। कन्या राशि एक स्थायित्व की राशि है। परिवार के प्रति इनका ज़्यादा लगाव होता है। संबंधों के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। ये बहुत टॉकेटिव भी होते हैं। इनको बातचीत करना, मजाक करना बहुत पसंद होता है। इनका कैलकुलेटिव माइंड होता है। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। बिजनेस माइंडेड होते हैं। इनका झुकाव बिजनेस करने में ज़्यादा होता है। नौकरी करने में इनका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। इनका कैलकुलेटिव माइंड होने के कारण ये जो भी काम करते हैं उसको सोच समझ के करते हैं। किसी भी चीज़ को ये आसानी से नहीं मानते। बहुत ही लॉजिकल माइंड के होते हैं। किसी चीज़ के बारे में गहराई से नहीं जान लेते तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। जो भी काम करते हैं लॉजिकली सोच समझ के काम करते हैं। ये बुद्धिमान बहुत होते हैं। इनको लिखने पढ़ने का, पेपर वर्क करने में ये माहिर होते हैं। ये बातों से किसी को भी कन्विंस करने के में बहुत अच्छी क्षमता होती है।
अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर होती है या पीड़ित होते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में बुध कमज़ोर स्थिति में होता है, उनको भूलने की बीमारी भी होती है। ये किसी चीज़ को ढंग से याद नहीं कर पाते, कैलकुलेशन पावर इनकी थोड़ी कमज़ोर होती है, बोलने में भी इनको थोड़ी परेशानी होती है। कभी कभी बोलने में गलत शब्दों का यूज़ भी करते हैं। इनके लोगों के साथ विवाद भी हो जाते हैं। कई बार ये सही दिशा में अपना दिमाग नहीं लगा पाते, इतने कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं कि जब तक वो गहराई से नहीं सोचते उस काम को शुरुआत नहीं करते। ये लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं। जीवन में इनको बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये जो भी करते हैं प्रैक्टिकल होकर ही काम करते हैं। इनको स्थायित्व बहुत पसंद होता है। परिवार के प्रति इनका लगाव थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर होती है तो कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे त्वचा संबंधित, नर्वस से संबंधित प्रॉब्लम, पाचन से संबंधित, आंतों में इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम होती है। कई बार इन लोगों को मौसमी एलर्जी से संबंधित परेशानियां भी इनको होती हैं। बुध कमज़ोर है, बुध से संबंधित किसी को समस्याएं आ रही हैं तो उनको बुध के उपाय करने चाहिए। उसमें बुध के बीज मंत्र जाप करने चाहिए। हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हरी सब्जियों का, फलों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे बुध से संबंधित परेशानियों को कम किया जा सकता है। इसी तरह पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि है मकर राशि, जो शनि की राशि है। शनि एक बहुत ही मैच्योर प्लेनेट है। मकर राशि वाले लोग बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ होते हैं। ये स्वभाव से बहुत मैच्योर होते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत समझदारी से करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। कभी कभी ये थोड़े आलसी हो जाते हैं, जिसके कारण इनके काम थोड़े देरी से होते हैं। ये हर काम को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। इनको जीवन में कोई भी कार्य करने में सफलता थोड़ी देरी से मिलती है। उसके लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इनको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। मकर राशि वालों का जीवन बहुत अनुशासित होता है। मकर राशि के लोग दिखने में थोड़े दुबले पतले होते हैं, काफ़ी कर्मठ होते हैं, जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इनको जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको जो भी चीज़ जीवन में मिलती है बहुत धीरे धीरे मिलती है, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद मिलती है। मकर राशि के लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ये अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये अपने जीवन में जो भी काम करते हैं या जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं उसके लिए इनको कहना नहीं पड़ता। ये स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसको पूरी तरीके से निभाते भी हैं। जिनका कुंडली में शनि कमज़ोर होता है या पीड़ित होता है तो उनको शनि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनको नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित या धन कमाने से संबंधित समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनको जोड़ों से संबंधित परेशानी, श्वास से संबंधित परेशानी, क्योंकि शनि एक कोल्ड प्लैनेट है तो उनको सर्दी जुकाम से संबंधित, अस्थमा से संबंधित परेशानी भी रहती है। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, कब्ज से संबंधित समस्या, पाचन से संबंधित समस्या भी रहती है। जीवन में अगर किसी को कोई बीमारी बार बार आती है तो उस बीमारी को क्रॉनिक का रूप भी शनि के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि शनि क्रॉनिक डिजीज का कारक भी है। कोई क्रॉनिक बीमारी होती है तो वो शनि के कारण ही होती है। शनि की परेशानियों को दूर करने, उनको प्रभाव को कम करने के लिए, उपाय के लिए हमें शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो घरों में काम करते हैं या छोटे तबके के जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। इससे हमें शनि से संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद मिलती है, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।